मेरी वफा का तकाजा के जान निसार करूँ, मेरी वफा का तकाजा के जान निसार करूँ, ऐ वतन तेरी मिट्टी से ऐसा प्यार करूँ, मेरे लहू से जो तेरी बहार बाकी हो, मेरे लहू से जो तेरी बहार बाकी हो, मेरा नसीब के मैं ऐसा बार बार करूँ। मोहतरम जज साहिबान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मुंतज़िरीन ग्रामी और मेरे अजीज साथियों, मेरी तकरीर का उन्वान है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज मोहतरम मुंतज़िरीन ग्रामी, आज़ादी का अमृत महोत्सव हकीकत आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में मनाया जाने वाला जश्न था, जिसका खाका इज्जत माब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी और कल्चर मिनिस्टर जनाब जय किशन रेड्डी जी ने बनाया था। इस जश्न का दौरानिया 12 मार्च सन 2021 से लेकर 15 अगस्त सन 2023 तक रखा गया था, यानी कुल 75 हफ्ते ये जश्न मनाया गया था। मेरे अजीज साथियों, 12 मार्च से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू करने के पीछे राज ही था कि 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी के जरिए दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दांडी यात्रा तारीख का एक बहुत अहम वाक़या है, जो साबरमती आश्रम से शुरू होकर 385 किलोमीटर पार दांडी के मुकाम पर खत्म हुई थी। अगर हम अपनी सलाहियतों को खुद न समझें तो दूसरा हमारी सलाहियतों को क्यों पहचान सकता है। अगर हम अपनी कामयाबियों से खुद बेगाने हो तो दूसरों को अपनी कामयाबियों के बारे में कैसे बता सकते हैं। अगर हम अपनी तारीख से खुद अनजान हो तो दूसरों को अपनी तारीख के बारे में कैसे बता सकते हैं, और हम अपना मुस्तकबिल कैसे बना सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा था, ना समझोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। लिहाजा साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का मकसद ये था कि आज़ादी की 75 साल की याद ताज़ा की जाए। सन 1947 से आज तक हिंदुस्तान की हासिल की हुई कामयाबियों और तरक्कियों का जिक्र किया जाए। तमाम अफराद में कौमी तफाकुर यानी नेशनल प्राइड और इत्तेहाद यानी यूनिटी का एहसास पैदा किया जाए, और नौजवानों और शहरियों को मुल्क के तामीरी काम के लिए आमादा किया जाए, और हिंदुस्तान के आला तहजीबी वर्षे से दुनिया को आगाह किया जाए। मेरे अजीज साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। सारे सरकारी महकमे, स्कूल और कॉलेज में बड़े एहतमाम से इसकी तैयारी की गई। मुख्तलिफ किस्म के थीम यानी मौज़ूआत पर काम किया गया, जैसे कि आज़ादी, आज़ादी की जद्दोजहद, मुल्क की तामीर न वगैरह। इन थीम्स का मकसद पूरी तरह हासिल करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस और सेमिनार वगैरह का इनेकाद किया गया। मजमून नवीसी के मुकाबले, क्विज कॉम्पिटिशन्स और दीगर तालीमी सरगर्मियों के जरिए इन मकासद को हासिल किया गया। हुब्बुल वतनी के जलसों में जोश से तराने पढ़ते हुए, हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरशार गंज के साथ तकरीरें करते हुए और निहायत खुलूस से जुलूस और जलसों में शिरकत करके बच्चों और बड़ों ने बहुत ही शान से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। बहुत ही शान से जुलूस और जलसों और मुख्तलिफ किस्म के मार्चों में हिस्सा लिया। मेरे अजीज साथियों, एक बहुत ही प्यारे नारे आज़ादी के अमृत महोत्सव ने हिंदुस्तानियों की रग रग में जोश भर दिया, और हम तमाम लोग अपनी वतन की मोहब्बत को अपने अंग अंग में भरते रहे। लेकिन क्या वाकई आज़ादी का अमृत महोत्सव का अमृत अवाम तक पहुँच रहा था? अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है, अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, फवास को मतलब है सदफ से की गोबर से। मेरे अजीज साथियों, जरा हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ अपने मुल्क के तारीख पहलुओं पर भी गौर करते हैं, जहाँ अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब किसान चंद हजार बैंक के कर्ज लेकर फांसी के फंदे में लटक उसकी अदायगी करता है, तो हमारे मुल्क के अजीज में 13 अरब पतियों के 2,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है। मुआज़रत के साथ अर्ज करूँ कि इस कमरे में या इस इमारत में शायद ही कोई जानता होगा कि 2,50,000 करोड़ में कितने सिफर लगते हैं। मोहतरम जज साहिबान, ये बात कितनी तारीफ लगती है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जल्द ही दुनिया की 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वहीं हमें ये कड़वी गोली खानी पड़ती है कि हंगर इंडेक्स में 125 मुल्कों की फहरिस्त में हमारे मुल्क का 111वां नंबर है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 मुल्कों की फहरिस्त में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का 136वां नंबर है। मुल्क की आन बान शान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियों को जिनसे हर
हरासानी के खिलाफ एहतजाज करने पर बेदर्दी से जेलों में ठूंसा जाता है। मुख्तलिफ गिरोह कानून को अपने हाथों में लेकर मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मॉब लिंचिंग के जरिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मोहतरम जज साहिबान, इन तमाम बातों के बावजूद हिंदुस्तान आज भी जन्नत निशान है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपनी वतन की मोहब्बत में अपनी जान को नजराना पेश करने के लिए तैयार है। कुछ लोग कलम से वतन की खिदमत कर रहे हैं तो कुछ लोग अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। कुछ मायूसी तो है, लेकिन उम्मीद की चौक जगमगा रही है। मैं भी उन लोगों में शामिल होना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने में अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। और इस शेर पर अपनी तकरीर का इंतजाम करता हूँ। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा की शुक्रिया।